कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इन फिगर 6.53 ए बी डी इज़ ए ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। वो कह रहे हैं 6.53 फिगर में ए बी डी एक ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पर ये रहा ए बी डी, ये एक ट्रायंगल है और राइट एंगल जो है वो ए पर है एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी, और ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? बी डी पर। शो दैट, आपको शो कर रहा है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई में बी डी। दूसरा आपको शो कर रहा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई में डी सी। और तीसरा आपको करना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई में सी डी। देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3। इसकी फिगर हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। ए बी डी, यहाँ से ये इन्होंने इस पे बी डी पर परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट आ गया आपके पास सी। अब देखिए इसमें हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारे पास सबसे पहले एक ट्रायंगल है ए बी डी जिसमें राइट एंगल्ड है ए पर और ए सी जो है परपेंडिकुलर है बी डी पर। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पर क्या है, ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे बच्चे? बी डी पर। टू प्रूव हमें करना है, फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है बच्चे वो है हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई में बी डी। सेकेंड पार्ट हमें करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई में सी डी। सी डी लिखो बच्चे या डी सी लिखो, एक ही बात है। थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई में सी डी। अब देखिए प्रूफ क्या है हमारे पास। देखिए सबसे पहले एक बात बताती हूँ आपको बच्चे कि जब भी जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल के वर्टेक्स से अगर हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो जो है ये जो ट्रायंगल बन के आती है जैसे ए बी सी। दूसरी ट्रायंगल क्या है? ए सी डी, ए बी सी ए डी सी। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाती हैं और ये दोनों ट्रायंगल्स जो बड़ी ट्रायंगल है ए बी डी इस ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर होगी। यानी ट्रायंगल जो है इसको मैं यहाँ आपको लिख के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है बच्चे, दूसरा क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके? बड़ी वाली ट्रायंगल के ए बी डी, ए बी डी। तीसरी बात है बच्चे ए सी डी, ये वाली जो ट्रायंगल है ये सिमिलर होगी किसके? बड़ी वाली ट्रायंगल की। तो ए बी डी दोनों आपस में बड़ी ट्रायंगल्स के साथ भी सिमिलर में होंगी। ये थ्योरम 6.7 है बच्चे कि जब भी राइट एंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो वो जो भी ट्रायंगल्स बनकर आएंगी वो एक दूसरे के सिमिलर होंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस ए सी परपेंडिकुलर बी डी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी। दोनों हो गए हैं बच्चे। अब एंड ईच ट्रायंगल इज सिमिलर, किसके सिमिलर है? सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ पर क्या हो जाएगी? बड़ी वाली ट्रायंगल हमारी ए बी डी। दोनों जो हैं ए बी डी ट्रायंगल के भी
सिमिलर होंगी। अब देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट इसका क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं। टू प्रूव, इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, हमने क्या प्रूव करना है, AB² इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई में BD, ये हमें प्रूव करना है बच्चे। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, AB², यानी ये साइड 2 बार ली गई है। तो इसका मतलब एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही है ABC, इस ट्रायंगल में AB आ रहा है, दूसरा AB किस ट्रायंगल में आ जाएगा, तो ABD, क्योंकि ACD में तो AB साइड आएगी ही नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी 2 ट्रायंगल्स लिए हैं, हम वही जो हमारे पास यहाँ पर होगा ना, उसी के बेस पे हम वही 2 ट्रायंगल्स लेंगे बच्चे, उन्हीं पे काम करेंगे। तो इन ट्रायंगल, और देखिए यहाँ से पता लग रहा है कि BC मल्टीप्लाई में BD है, तो एक हो गया BC, यानी ABC साइड की ABCD ट्रायंगल की BC साइड हो गई है, और जो ABD साइड की हमारे पास BD पूरी साइड आ गई है। तो इसका मतलब एक छोटी ट्रायंगल है, एक बड़ी ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने लिए हैं बच्चे। तो अब जब हमने ये दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं, तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, हम सिमिलर करते हैं। तो सिमिलर करने के लिए देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमें पता है ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का है। तो ABC में ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, और ABD में हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं एंगल BCA इज़ इक्वल टू एंगल BAD ईच 90। ठीक है बच्चे। अब इसमें दूसरी क्या चीज़ कॉमन है, देखिए ABD ट्रायंगल है और ABC, ये जो B एंगल है ये दोनों में इंक्लूड हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल B, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन। अब जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स के 2 एंगल आपस में इक्वल कर दिए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, बाय A सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ABD के। दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गई बच्चे। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो इनकी साइड्स है उसी की रेशो में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो इसके सामने वाली साइड क्या है हमारे पास, AB, तो हम इसके सामने वाली साइड क्योंकि हाइपोटेन्यूज होगी, तो AB। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ये बना हुआ है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है बच्चे, ये है, यानी BD। तो हाइपोटेन्यूज के अपॉन में हमने हाइपोटेन्यूज कर दिया बच्चे। अब देखिए यहाँ से हमारे पास दूसरी साइड क्या हो सकती है, BC अपॉन में, जब हम इसका ये साइड ले रहे हैं तो इसकी हम क्या साइड ले लेंगे, ये AB, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ABD में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसका बेस हमारे पास ये है, इसका बेस ये है, तो इसका बेस ये है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC अपॉन में AB। तीसरी हमारे पास क्या साइड बची है बच्चे, AC अपॉन में AD, AC अपॉन में AD। लेकिन हमें देखिए, हमें कौन कौन से 2 की ज़रूरत है, इन्हीं 2 को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि इन्हीं 2 से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप और करके लिख सकते हैं AB अपॉन में BD इज़ इक्वल टू BC अपॉन में AB। ठीक है बच्चे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AB मल्टीप्लाई में AB इज़ इक्वल टू BC मल्टीप्लाई में BD। तो ये भी AB है, ये भी AB है, तो AB का स्क्वायर इज़ इक्वल टू BC मल्टीप्लाई में BD। देखिए हमें यही प्रूव करना था, AB स्क्वायर इज़ इक्वल टू BC मल्टीप्लाई BD, और यही हमारा आ गया है। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो हमारा प्रूफ हो गया बच्चे। अब हम चलते हैं इसके सेकंड प्रूफ पर। देखिए इसकी फिगर दोबारा बच्चे मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। A B और ये D, यहाँ से इन्होंने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास C। ठीक है बच्चे। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, टू प्रूव हमें करना है सेकंड पार्ट, टू प्रूव
AC² इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई में DC। इसका प्रूफ देखिए बच्चे। अब देखिए यहाँ पर AC² है, तो AC मतलब ये इसी की 2 साइड ली गई है, और 2 साइड इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स में है, तो दोनों ट्रायंगल्स में है, तो इसका मतलब ये ABD इस ट्रायंगल में तो है नहीं, इसमें तो BD और AD है, तो इसका मतलब एक ये छोटी वाली ट्रायंगल ली है, एक ये छोटी वाली ट्रायंगल ली है। इन्हीं 2 ट्रायंगल्स पे अब हम काम करेंगे। और यहाँ से भी पता लग सकता है बच्चे, आगे देख लीजिए, BC मल्टीप्लाई में DC, तो यहाँ पे ये BC है, यहाँ पे DC है, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की साइड से हमारे पास, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का एंगल है। दूसरा क्या है, ये 90 है तो ये भी 90 है। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो एंगल ACB, पहले मैं इस ट्रायंगल का लिख रही हूँ, मैंने ABC लिखी है पहले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे मैटर नहीं करता बच्चे, आप कोई भी लिख सकते हैं। और ACD ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए मैंने इस एंगल को नाम दे देती हूँ 1, ये 2 और ये 3। अगर मैं आपको यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे रफ पोर्शन में आपको कुछ थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। हमें पता है कि एंगल देखिए CBA प्लस में एंगल BCA प्लस में एंगल CAB 180 होता है। अब हमें पता है एंगल C जो है ये वाला हमारे पास 90 डिग्री है, तो एंगल CBA प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एंगल CBA प्लस में एंगल CAB इज इक्वल टू 180 माइनस में 90, तो एंगल CBA प्लस में एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। यानी जब ये 90 है तो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये हमारे पास दोनों एंगल्स जो है 90 डिग्री के होंगे, और एंगल A भी हमारे पास 90 डिग्री है, यानी ये दोनों का सम भी हमारे पास 90 डिग्री है। तो मैं इसी को बच्चे यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखिए अब कैसे करेंगे, अब ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहीं करके दिखाते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई है। ठीक है बच्चे, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिखते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच के आ जाएगा बच्चे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बच गया। दोनों एंगल्स ये हमारे इक्वल हो गए हैं, तो इन 2 ट्रायंगल्स के हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 एंगल्स इक्वल हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CBA, एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है बच्चे, अब इसको हमने क्या कर सकते, 2 एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल्स के, तो बाय AA सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल क्या है, ABC सिमिलर है ट्रायंगल ACD के। ठीक है बच्चे, तो अब जब ये सिमिलर हो गई तो अब हम इसको रेशो में लिख देते हैं। तो रेशो में लिखने के लिए हम इसकी क्या साइड लेते हैं बच्चे, देखिए हमने यहाँ से जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है हमारे पास AC अपॉन में इसकी जो दूसरी वाला है हमारा, हमने ACD ट्रायंगल में AC ले लिया, और दूसरी वाली ट्रायंगल का भी हमने ये 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा है वो, यानी AC अपॉन में यहाँ पर ये बन रहा है BC। ठीक है बच्चे, दूसरा हम क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर DC अपॉन में इस वाली ट्रायंगल की AC, DC अपॉन में AC। अब यहाँ से इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों की मुझे ज़रूरत है बेटा, मैंने इसलिए यही 2 लिखे हैं, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AC² इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई में CD। ठीक है बच्चे,
देखिए एक बात और है, अगर आपको समझना है कि ये किस तरीके से लिखना है यहाँ पर, और दोनों ट्रायंगल आपने सिमिलर कर दिया है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चे। सिर्फ ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि अगर समझ नहीं आ रहा है और आपको बाकी सारी चीज़ आ गई है तो आपका टू प्रूफ ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ए सी स्क्वायर है तो एक बार ए सी आप यहाँ ऊपर लिख लीजिए, एक बार इक्वल टू के दूसरी तरफ नीचे, और ये जो दोनों पार्ट्स रखे हैं इसमें आप देख लीजिए कौन सी साइड उसकी है, तो फिर एक बार बी सी यहाँ रख लीजिएगा, एक बार डी सी यहाँ रख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा हो गया है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए बच्चे, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट टू प्रूव हमें करना है ए डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई में सी डी। अब इसका प्रूफ देखो, तो प्रूफ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए डी स्क्वायर है तो ए डी स्क्वायर यानी ये 2 बार आई हुई है, और दूसरा है हमारे पास बी डी अपॉन में सी डी, यानी एक ये वाली ट्रायंगल है और एक ये पूरी वाली ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल कौन सी है? बड़ी वाली ए बी डी, इन्हीं पे हम काम करेंगे। अब देखिए ए सी डी, इसमें हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। एंगल ए सी डी इज़ इक्वल टू एंगल बी ए डी ईच 90। ठीक है बच्चे, अब ये जब दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, दूसरा हम क्या बता सकते हैं? देखिए एंगल ए सी डी यानी ये वाला एंगल, और ए बी डी उसमें भी ये वाला एंगल इंक्लूड है, दोनों में ये वाला एंगल मिल रहा है हमें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए डी सी इज़ इक्वल टू एंगल ए डी बी कॉमन। तो हमने दोनों ट्रायंगल्स के जब 2 एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी डी के, यहाँ पे बता देते हैं बाय ए सिमिलरिटी। ठीक है बच्चे, अब जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं तो अब हम इनको रेशो में लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? बड़ी वाली साइड की मैं ले लेती हूँ ए डी, और छोटी वाली साइड का हमारे पास आ जाएगा बच्चे यहाँ से सी डी, इसका बेस ए डी अपॉन में सी डी इज़ इक्वल टू, यहाँ से अब हम दूसरा क्या ले लेते हैं बच्चे? वो है हमारे पास देखिए बी डी अपॉन में ए डी, छोटी वाली ट्रायंगल का ये हिस्सा और इसका ये वाला, तो बी डी, क्योंकि दोनों का हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज ये है और इसके सामने ये है, तो बी डी अपॉन में ए डी हो गया बच्चे। अब मुझे इन्हीं 2 की ज़रूरत थी इसलिए मैंने यही 2 ले लिए हैं। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ए डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई में सी डी, यही हमें प्रूव करना था बच्चे। तो ये हमारा आंसर है, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।